मध्य प्रदेश की खबर आपको बताते हैं। ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। चुनावी साल है। राजपूत, कुशवाहा और साहू समाज के बाद अब रविवार को ब्राह्मण समाज का महाकुंभ होने जा रहा है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित इस महाकुंभ में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा है, लेकिन संभावना 50,000 लोगों के शामिल होने की है। इस महाकुंभ में एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने, आयोग गठन समेत 11 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा और महाकुंभ में मुख्य अतिथि के रूप में द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल रहेंगे। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर कक्कर ने कहा कि महाकुंभ सभी राजनीतिक दलों को ये बताने का प्रयास है कि ब्राह्मण के सहयोग के बिना सत्ता मिलने वाली नहीं है। महाकुंभ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा, मंत्री गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस नेता कैलाश मिश्रा और के मिश्रा को भी आमंत्रित किया गया है। ब्राह्मण समाज की अन्य मांगों में पुजारियों का मानदेय बढ़ा दिया जाए, जमीन का आवंटन और शहीद चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे के परिजनों के सम्मान के लिए आर्थिक रूप से मदद करने की भी मांग शामिल है। तो बता दें, आज ही भेल दशहरा मैदान पर किरार धाकड़ समाज का भी सम्मेलन है और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों बुंदेलखंड में यादव समाज पर फोकस्ड है। यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव समाज के लोगों को साधने के लिए बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। अब यह समझा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए समाज भी अपनी मांगे मनवाने के लिए राजनीतिक दलों पर जोर डाल रहे हैं। वहीं राजनीतिक दल भी इन्हें साधने में लगातार लगे हुए हैं। तो ब्राह्मण समाज का महासम्मेलन हो रहा है। लगातार ये मांग रख रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त किया जाए। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। दिनेश, जिस तरह से बात करें, अमूमन देखा गया है कि चुनावी साल है या फिर एक तरह से एक कहावत है कि जब वरदान मांगने के लिए भगवान अचानक से पहुंच जाते हैं तो ये कहा जाता है कि वरदान मांगो तो लोग मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और ऐसे में लगातार हर एक वर्ग को लुभाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें रिझाने के लिए, चाहे वो अवकाश की बात हो या तमाम योजनाओं की बात है, तो ब्राह्मण वर्ग भी पीछे नहीं है। ब्राह्मण वर्ग भी कह रहा है कि हमें हमारी भी भाई जो मांगे हैं याचक के जरिए मिलती रहे। होने विधानसभा के चुनाव होने हैं और बात यह है कि सभी को वर्ग है, सभी समाज के लोग हैं वो अपने अपने हक और हक मांगने के लिए मैदान में सरकार का सम्मान कर रहे हैं। संगठन हो या फिर समाज के लोग हो, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज जो है वो एट्रोसिटी एक्ट जो है उसको खत्म करने की मांग कर रहा है। मानदेय पंडितों को, पुजारियों को दिया जाए उसकी मांग कर रहा है। इसके साथ ही जो मंदिरों से लगी हुई जमीनें हैं वो सरकार के अधीन न रहकर ट्रस्ट के अधीन होनी चाहिए, इसकी लेकर मांग कर रहा है। तो कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ब्राह्मण समाज हमेशा संघर्ष करता रहा है। उन्हीं सबको लेकर आज यहाँ पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण समाज के करीब 50 हजार से अधिक जो ब्राह्मण विप्र बंधु हैं वो एकत्र हुए हैं। शंकराचार्य सदानंद स्वामी जो कि द्वारिका पीठेश्वर हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि मंच पर दलों के जो प्रतिनिधि, चाहे वो बीजेपी के हों, जो चाहे कांग्रेस के हों, सभी नेता यहाँ पर मंच पर पहुंचे हैं, ब्राह्मण नेता, और वो अपनी पार्टी जो है राजनीतिक दल है उसके सामने ये मांग रखेंगे कि ब्राह्मणों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। जी, 8 लाख से नीचे निर्धन ब्राह्मणों को आयुष्मान योजना का लाभ मिले, छात्रावास की जो योजना है उसका लाभ मिले, इस तरह की कई मांगे हैं जिसे लेकर इस तरह से वर्ग जो है वो अड़ा हुआ है। क्या लग रहा है, कौन कौन अभी तक पहुंचा है, किस तरह का सम्मेलन है, क्या उम्मीद की जा रही है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50,000 से अधिक ब्राह्मणों को पूरे प्रदेश भर से बुलाया गया था। यहाँ पर भारी भीड़ जो है यहाँ पर पहुंची है। पूरे प्रदेश से विप्र बंधु हैं वो यहाँ पर भोपाल पहुंचे हैं जम्बूरी मैदान में। साथ ही जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं या उस राजनीतिक दल के से विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जो द्वारिका पीठाधीश्वर हैं जो सदानंद सरस्वती जी वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं जो अपनी बात रखेंगे। साथ ही आपको बात कराएं जो 11 सूत्री मांगे हैं उनमें
जो 14% आरक्षण की बात कही जा रही है कि 14% ब्राह्मणों को भी आरक्षण दिया जाए। जी बिल्कुल, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। इस तरह से याचिका लगा के एक तरह से विप्र जो है वो इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी। तो शंकराचार्य के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आमंत्रित किया गया है चुनावी साल और शक्ति प्रदर्शन ब्राह्मणों का।